नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में माता के नवरात्रे आने वाले हैं। पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से माता रानी की पूजा की जाएगी। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि माता के जो 9 रूप हैं वो स्त्रियों के जीवन के 9 पड़ाव को, स्त्रियों के जीवन के 9 रहस्यों का बखान करते हैं। आमंत्रित करता हूं आप सभी को आज के सफर पर चलने के लिए, और आज हम बात करेंगे माता के 9 रूप के 9 रहस्यों के बारे में। मगर सफर की शुरुआत से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, नवरात्रे का पहले दिन पूजा करते हैं हम लोग मां शैलपुत्री की। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री भी कहा जाता है। कोई भी स्त्री हो, उसके जीवन का पहला परिचय, उसके जीवन का पहला पड़ाव उसके पिता से होता है। पिता के घर रहकर स्त्रियां बहुत कुछ सीखती हैं, और माता पार्वती ने भी अपने जीवन की शुरुआत अपने पिता के घर से ही की थी, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। दूसरे दिन पूजा करते हैं दोस्तों हम लोग माता ब्रह्मचारिणी की। ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है दोस्तों, जब माता पार्वती ने तपस्या कर भगवान शिव को पाया पति के रूप में, ठीक उसी तरह हर स्त्री एक न एक दिन अपने पिता का घर छोड़कर, अपने बाबुल का घर छोड़कर अपने पति के घर चली जाती है। तीसरे दिन पूजा होती है दोस्तों माता चंद्रघंटा की, जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। यह उसका प्रतीक है कि माता अपने पति शिव, जिन्होंने चंद्र धारण कर रखा है, वे भी उनके समान ही, उनके जैसी ही चली हैं। इसीलिए हर पत्नी को अपने पति का इसी तरह साथ देना चाहिए जिस तरह माता चंद्रघंटा भगवान शिव का देती हैं हमेशा। चौथे दिन पूजा होती है दोस्तों मां कुष्मांडा की। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद माता पार्वती को कुष्मांडा भी कहा जाने लगा। और आप लोगों को पता है कि दुनिया की प्रत्येक महिला जन्मदात्री होती है, जन्म देने वाली शक्ति है। उसके उदर में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति है। विवाह के बाद उनमें जन्म देने की शक्ति आती है। 5वें दिन दोस्तों पूजा की जाती है स्कंद माता की। माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसीलिए वे स्कंद की माता भी कहलाती हैं। प्रत्येक महिला जब जन्म देने की प्रक्रिया से गुजरती है तो वो किसी न किसी की माता बनती है। माता होना सबसे बड़ा सुख है। 6वें दिन दोस्तों पूजा होती है मां कात्यायनी की। यज्ञ की अग्नि में भस्म होने के बाद महर्षि कात्यायनी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके यहां पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसीलिए वे कात्यायनी कहलाई। हर महिला के जीवन में संघर्ष और कष्ट का समय आता है, खासकर जब वो विवाहित होती है या किसी बच्चे की मां बन जाती है। माना जाता है कि जब महिला विवाहित होती है या किसी बच्चे की मां बनती है तो उसका दूसरा जन्म होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह माता कात्यायनी ने महर्षि के यहां पर जन्म लिया था, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर। 7वें दिन पूजा की जाती है दोस्तों मां कालरात्रि की। माता पार्वती देवी काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली हैं, इसीलिए इन्हें कालरात्रि भी कहा जाता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रत्येक महिला संघर्ष और संकटों से गुजरकर अपने परिवार की हर तरह से रक्षा करती है। महिला में ही वो शक्ति है जो अपने पति और पुत्र को अपनी इच्छा से सुरक्षित रखती है और उन्हें सही मार्ग दिखाती है। कहते हैं ना कि मां का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। क्यों? क्योंकि जिसे ऊपर वाला आदमी बनाता है उसे मां इंसान बनाती है। तो मां के अंदर में, एक स्त्री के अंदर में वो ताकत होती है कि वो जीवन का मार्ग दिखाती है, संघर्ष करती है अपने परिवार के लिए, अपने परिवार पर आने वाले हर संकटों का नाश करती है मां कालरात्रि की तरह। 8वें दिन दोस्तों पूजा होती है महागौरी की। कहा जाता है दोस्तों कि कठोर तप करने के कारण जब माता पार्वती का वर्ण रंग काला पड़ गया, तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया, और तब वो विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। और आप लोग देखते होंगे हर महिला अपने जीवन में व्रत करती है, उपवास करती है, धर्म के कार्य करती है, अपने परिवार के लिए व्रत रखती है
ताकि उनके पति की लंबी आयु हो, व्रत रखती है, उपवास रखती है ताकि उनके पुत्र की लंबी आयु हो। ठीक उसी तरह जिस तरह महागौरी ने कठोर तप किया था और उनका वर्ण काला पड़ गया था, उसी तरह हर महिला तप करती है, धर्म के कार्य करती है और हर महिला महागौरी कहलाती है। और दोस्तों, सबसे आखिरी दिन पूजा होती है सिद्धिदात्री की। माता का ये 9वां रूप है। कहा जाता है कि जो भक्त पूर्णतः उनके प्रति समर्पित होता है वह हर प्रकार की सिद्धि देती है उस भक्त को, इसीलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। इसी तरह जिस घर परिवार के सदस्य अपनी घर की माताओं का आशीर्वाद लेते रहते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार से दुखी नहीं रखते हैं, तो वो जीवन के हर क्षेत्र में सिद्धि और सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि मां सिद्धिदात्री की कृपा रहती है भक्तों के ऊपर। जो अपने घर की स्त्रियों की इज्जत करते हैं, जो दूसरे के घर की स्त्रियों की इज्जत करते हैं। तो दोस्तों, माता रानी के 9 रूप ये दर्शाते हैं कि हमारे समाज में जो स्त्रियां हैं वो पग पग पर कभी शैलपुत्री बन जाती हैं, कभी महागौरी बन जाती हैं, कभी कालरात्रि बन जाती हैं, कभी कुष्मांडा बन जाती हैं। हर स्त्री में ये 9 रूप हैं। इसीलिए सिर्फ नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा ना करें, करना है तो पूरे साल भर करें, क्योंकि स्त्रियां आपके अगल बगल हमेशा रहती हैं, आपकी माँ के रूप में, आपकी बहन के रूप में, आपकी दोस्त के रूप में। उनमें भी ना यही 9 रूप होते हैं जिन रहस्यों के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है आज का सफर आप लोगों को पसंद आया होगा। आर्यवर्त को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।